अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा रामलीला मैदान अलीगढ़ पर रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा एक रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विरोध में सपा नेता का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर अलीगढ़ जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू भावनाओं को भड़काने का कार्य किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य महान कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को बकवास ग्रंथ कहकर संबोधित करते हैं। भगवान श्री राम का पूरा जीवन चरित्र इस ग्रंथ में लिखा गया है। इसे बकवास ग्रंथ कहकर भगवान श्री राम को अपमानित किया गया है और आज रामचरितमानस को लोग हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ मानते हैं और उसका घरों में पाठ करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे बकवास ग्रंथ बताकर सनातन धर्म का कुठाराघात किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा जो भगवान राम के कृत्य जो उनकी जीवनी को दर्शाती हुई एक रामायण जो हमारा ग्रंथ है उस पर एक अशोभनीय जो टिप्पणी की जा रही है, जो कि एक मतलब ऐसा लगता है जैसे एक साजिश के तहत ये कार्य किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक पूर्व मंत्री रहे हैं और सपा नेता हैं, उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दिया है, जिसको एक बकवास ग्रंथ बताया है। इसके विरोध में हमने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता हमेशा हिंदू विरोधी रही है। उन्होंने हमेशा हिंदू देवी देवताओं, हिंदू ग्रंथों का अपमान किया है। हम प्रशासन से और सभी जितने भी सनातन प्रेमियों से निवेदन करते हैं कि वे उनके विरोध में कार्रवाई कराएं और प्रशासन से मांग है कि वो उनको जल्दी से जल्द गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य करें। मेरा नाम हरिओम गौड़, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का महामंत्री युवा इकाई। अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में जिला अध्यक्ष गिरीश यादव और पूर्व विधायक जमीरुल्लाह खान के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में सपाइयों ने अलीगढ़ महानगर को बंदरों से निजात दिलाने के संबंध में अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के नाम एक ज्ञापन एसीएम प्रथम मोहम्मद अमान को सौंपा। जानकारी देते हुए अलीगढ़ जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने बताया कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि महानगर में बंदरों के हमले से 22 जनवरी को बिंदु खान चौक ऊपरकोट निवासी चमन खान लॉक वालों के दूसरे नंबर के बेटे नाजिद खान साहब के बच्चों के चीखने की आवाज आई थी, जिससे कि लोग डरे हुए हैं। तो इस वजह से उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्टर आना हुआ। समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता जो अलीगढ़ में आए दिन बंदरों की वजह से जनहानि हो रही है, जो छुट्टे सांड घूमते हैं उससे जनहानि हो रही है, कुत्तों की वजह से, आवारा कुत्ते उनकी वजह से जनहानि हो रही है, उस चीज़ों पे प्रशासन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय के पास सभी लोग पहुंचे। जिलाधिकारी को हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और उससे उम्मीद की जाती है कि अलीगढ़ के जो आम नागरिक की समस्याएं हैं, बंदरों की, कुत्तों की और आवारा जानवरों की, इनका तत्काल प्रभाव से निस्तारण किया जाए। कोसीकला थाना परिसर में गुरुवार की देर शाम को एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कायाकल्प के तहत निर्मित थाना अध्यक्ष कक्ष का विधि विधान से पूजा अर्चना कर, फीता काटकर और नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। साथ ही कंप्यूटर लैब और अन्य स्थानों आदि का निरीक्षण किया। कोसीकला थाना परिसर में मौजूद एक कक्ष का डिजिटल रूप से कायाकल्प करके उपयोगी बनाया गया, जिसका गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एसएसपी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बैठक के दौरान सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि क्षेत्र की समस्याओं को आसानी पूर्वक सुना और सुलझाया जाए, जिससे छोटी छोटी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जानकारी दी है। के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को, जनपद मथुरा के निवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज यहाँ पे कोसी थाना आया हूँ। यहाँ पे जनसहयोग से थानाध्यक्ष का जो कक्ष है और कंप्यूटर रूम एक नया इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। कक्ष का जीर्णोद्धार और कंप्यूटर कक्ष जो है यहाँ पे, जिससे विवेचक अपने पर्चे आसानी से काट सके, सीसीटीवी काम सुचारू रूप से इसको बनवाया गया। ये निश्चित तौर पे एक बड़ा ही सराहनीय कार्य। इससे यहाँ पर जो हमारे अधिकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको तो सहूलियत मिलेगी ही, थाने पर जो
अपनी समस्याओं को लेके जो लोग आते हैं उनको भी इससे काफ़ी सुविधा होगी। गुरुवार को कोसीकला के हरियाणा यूपी से सटे कोटवन गांव के पास ठाकुर श्री बृजभूषण मंदिर पर 26 जनवरी से आयोजित होने वाली श्री राम कथा के उपलक्ष्य में श्री बृजभूषण मंदिर से विशाल कलश यात्रा बैंड बाजों से और मधुरों भजन के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इस मौके पर कलश यात्रा में प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस को मंदिर के महंत पूज्य मोनी जी महाराज और कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी अपने सिर पर लेकर चल रहे थे। कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर कोटवन गांव के प्रमुख चौराहों गली गलियारों से होते हुए मंदिर पर संपन्न हुई। अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने भाजपा नेता सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर निशाना साधा और कहा, स्वामी प्रसाद की बेटी जो कह रही हैं कि हमारे पिताजी जो बयान किए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने गलत नहीं कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी के ऊपर भड़के महंत राजू दास बोले, अरे निर्बुद्धि वाली महिला, जो व्यक्ति श्री रामचरितमानस ऐसे पवित्र ग्रंथ को अपमानित करे, ऐसे व्यक्ति का अयोध्या का संत समाज घोर निंदा करता है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदया हैं मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान के साथ वो हैं। उनका कहना है कि मेरे पिता ने सही कहा है। अरे निर्बुद्धि वाली महिला, कम से कम विचार कर लो कि तेरा बाप क्या बोल रहा है। रामचरितमानस के बारे में ऐसा शब्द बोल रहा है जो भूतों ने भविष्यति, जो पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया है, उनके बारे में ऐसा बोलना और उस चीज़ को लेकर आप समर्थन कर रहे हो। आप किसी पार्टी को हो जो धर्म विरोधी है, वो धर्म विरोधी है। इसके नाते तुम्हारे रहने और ना रहने से ये कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन कान खोलकर तुम भी सुन लो और तुम्हारे पिताजी भी सुन लें। जिस दिन इन संतों को दिमाग खटक जाएगा उस दिन आप लोग भटक जाओगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने कथा व्यास पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर जो आज लोगों का झूठा बयान रहा है और कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हर सनातन धर्म में अपना श्रीमद् भागवत कथा गीता का उपदेश दे रहे हैं और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को कुछ विशेष संप्रदाय के लोग हैं वो बदनाम कर रहे हैं। ये निंदनीय है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन संस्कृति की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदुत्व की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सनातन संस्कृति की बात करते हैं। इसके नाते ईसाई मिशनरी, वामपंथी मीडिया, सेकुलर गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, इसके साथ मुस्लिम बुद्धिजीवी इस प्रकार से उनके पीछे पड़ गया है। बदनाम करने की साजिश और कुछ नहीं। इसके नाते धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये लोग विरोध करते हैं। खबर सहारनपुर से है, जो सहारनपुर की कुतुबशेर पुलिस ने गौवंशों का वध करने वाले 4 लोग को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपी चोरी की लग्जरी गाड़ियां भी चुराया करते थे। चोरी और उन गाड़ियों से पहले गौवंश को डाल कर ले जाते थे, उसके बाद उनका वध करके उनके मांस को सप्लाई किया करते थे और साथ ही चोरी की गाड़ी भी कटवाया करते थे। पुलिस गिरफ्त में आए इन शातिर तीनों लोग बागवत और एक दिल्ली का बताए गए हैं। जिसमें स्वाट टीम और कुतुबशहर टीम ने मिलकर ये चेकिंग के दौरान 2 वाहन पकड़े हैं। होंडा सिटी कार जो कि जनपद से चोरी की गई थी। इसमें पूरे प्रकरण में 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक इसमें से मुख्य चोर है जो इनका सरगना शहजाद, जो कि बागपत का रहने वाला है और काफ़ी समय से सहारनपुर में रह रहा है और यहीं से वो होंडा सिटी कारें जो कि 10 साल या उससे पुरानी हो गई थी, पुराने मॉडल की, उनको यहाँ से चुराता था और एनसीआर क्षेत्र में उनको ले जाकर बेचता था। जो अभियुक्त है शहजाद, वो पूर्व में भी कई मुकदमों में जेल गया है। करीब 15 से ज़्यादा मुकदमे हैं उसके ऊपर और 2 बार वो जेल गया है और इसमें गौकशी इत्यादि के भी मुकदमे हैं। जहाँ तक इसमें हमको हमारी छानबीन हुई है उसमें यह प्रकरण सामने आया है कि ये वाहन चुरा कर उसको
गौ तस्करी या पशु तस्करी में भी इस्तेमाल करते थे और उसके बाद फिर ये कहीं उसको कबाड़ में दिल्ली में बेचा करते थे और वहाँ उनको कटवा दिया करते थे। पूरे सहारनपुर से चोरी किए गए 3 वाहन इनसे बरामद हुए हैं। एक पूर्व से थाना ननौता में दाखिल है और 2 वाहन इनसे चोरी के बरामद हुए हैं और इसमें सभी केसेस में मुकदमे लिखे हैं जिनका अनावरण कर इन चारों को जेल भेजा जा रहा है। जो इनके